नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे चुनाव लड़ेगी। इसी रणनीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में खास तौर पर पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अपना इंटरनल सर्वे लगभग पूरा कर लिया है। पार्टी को जमीनी रिपोर्ट मिल चुकी है और उसी के आधार पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की पहली सूची में करीब 145 से 160 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। पार्टी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी बहुत कम अंतर से हार गई थी। ऐसी सीटों पर पार्टी इस बार पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। बीजेपी की रणनीति साफ है, टिकट उसी उम्मीदवार को मिलेगा जिसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवार ऐसा हो जिसका जनता से सीधा जुड़ाव हो और जो जमीन पर मजबूत हो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी या नहीं। तृणमूल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है और कह रही है कि पार्टी के पास बंगाल में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। हालांकि बीजेपी के भीतर कई ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में माने जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। उनकी आक्रामक राजनीति और मजबूत संगठनात्मक पकड़ उन्हें सीएम पद की रेस में सबसे आगे रखती है। सीएम फेस की चर्चा में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम भी सामने आ रहा है। दिलीप घोष लंबे समय से संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं और पार्टी संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। दिलीप घोष की केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। हाल ही में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद से बंगाल की राजनीति में उनकी सक्रियता काफी बढ़ गई है। बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता अग्निमित्रा पॉल का नाम भी मुख्यमंत्री पद की संभावित सूची में शामिल बताया जा रहा है। वो हिंदुत्व के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली नेताओं में गिनी जाती हैं और महिला वोटरों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का नाम भी चर्चा में है। सुकांत मजूमदार संगठन के मजबूत नेता माने जाते हैं और पिछले कुछ समय में उन्होंने बंगाल में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सौमिक भट्टाचार्य भी संभावित चेहरों में गिने जा रहे हैं। उन्हें पार्टी का बौद्धिक चेहरा माना जाता है और वो राजनीतिक बहसों में बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। वहीं बंगाल की राजनीति में एक दिलचस्प नाम फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का भी सामने आता रहा है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने खुद कहा है कि बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि बीजेपी चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के चुनाव चिन्ह और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ती है। चुनाव के बाद पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इधर बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की पहली सूची में लगभग 160 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार ज्यादातर मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका देने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों ने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है उन्हें दोबारा टिकट दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। कोलकाता में उनकी एक बड़ी रैली प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि इसी रैली के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस बीच चुनाव आयोग भी बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए होने वाला ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचाने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाने का सपना देख रही है। खबर 1। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही हैं और अप्रैल-मई के बीच मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। 294 सीटों वाले इस चुनावी रण में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। पूरे देश की नज़र इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई है। खबर 2।
पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही है। यही वजह है कि 2026 का चुनाव सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश की सियासत के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का 15 साल का शासनकाल है तो दूसरी तरफ बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी हुई है। खबर 3। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। टीएमसी का दावा है कि उसकी सरकार ने राज्य में कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और इन्हीं योजनाओं के दम पर पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। खबर 4। टीएमसी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार है मां, माटी और मानुष का नारा। ममता बनर्जी लगातार बंगाली अस्मिता को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। दुर्गा पूजा से लेकर सामाजिक योजनाओं तक टीएमसी अपने सांस्कृतिक और सामाजिक एजेंडे के जरिए मतदाताओं को साधने में लगी है। खबर 5। लेकिन टीएमसी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की चर्चा भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को घेर रहा है। खबर 6। हाल के दिनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्रीक्षण यानी एसएआर को लेकर भी बंगाल की राजनीति में जबरदस्त विवाद देखने को मिला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कोलकाता में उन्होंने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक में बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तेजी से मजबूत करती नजर आ रही है। कभी राज्य में लगभग शून्य स्थिति में रहने वाली बीजेपी अब बंगाल की मुख्य विपक्षी ताकत बन चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 77 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर पार्टी अब 2026 के चुनाव में सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रही है। बीजेपी का चुनावी नारा है परिवर्तन यानी बदलाव। पार्टी का दावा है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और 15 साल पुरानी सरकार को हटाकर नई सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की है। पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और मतदाताओं तक सीधे पहुंचने की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन यात्रा भी निकाली है जो लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। इस यात्रा का मकसद राज्य के हर इलाके में जाकर जनता से सीधा संवाद करना और ममता सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में बंगाल की 150 से ज्यादा सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली सूची लगभग तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 मार्च की रैली के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी की रणनीति साफ है। पहले चरण में उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है या पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से हार गई थी। इससे उम्मीदवारों को प्रचार के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस और वाम दल भी मैदान में होंगे, लेकिन मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2026 में ममता बनर्जी की किलेबंदी टूटेगी या फिर टीएमसी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। बंगाल की 294 सीटों की इस जंग का फैसला जनता के वोट से होगा और पूरे देश की नज़र इस ऐतिहासिक चुनाव पर टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब रुख करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले का।
यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है और तृणमूल कांग्रेस भी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ भी कांग्रेस और अन्य दलों को फिलहाल कोई बढ़त मिलती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की। यहाँ सिर्फ एक विधानसभा सीट है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां पीछे नजर आ रही हैं। अगर इन तीनों जिलों के कुल 16 सीटों के ट्रेंड को जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी 8 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। यानी साफ है कि इन शुरुआती सीटों में बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल में बड़ी जीत हासिल कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता बचाने में कामयाब होंगी? फिलहाल ये तो सिर्फ ओपिनियन पोल का शुरुआती ट्रेंड है, लेकिन जैसे जैसे बाकी सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, बंगाल की सियासत की तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं झारग्राम जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब रुख करते हैं अलीपुरद्वार जिले का। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी तस्वीर लगभग साफ दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों को यहाँ भी कोई बढ़त नहीं मिलती दिख रही। अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटें जीत सकती है, जबकि बाकी दलों का खाता यहाँ खुलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके बाद रुख करते हैं दार्जिलिंग जिले का। यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के अनुसार 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी पीछे नजर आ रहे हैं। अगर इन जिलों को मिलाकर कुल 38 सीटों के ट्रेंड को देखा जाए तो तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती नजर आ रही है। इन शुरुआती आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी साफ है कि इन सीटों के ट्रेंड में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और मुकाबला फिलहाल मोदी बनाम ममता के बीच सीधा होता नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल का शुरुआती ट्रेंड है। जैसे जैसे बाकी सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, बंगाल की सियासत की तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। फिलहाल बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बार बंगाल में इतिहास रच पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता बचाने में सफल होंगी? सबसे पहले बात करते हैं नादिया जिले की। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आंकड़ों के अनुसार टीएमसी 11 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और अन्य दलों को यहाँ फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नहीं दिख रही। अब रुख करते हैं पुरुलिया जिले का। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी 7 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अब चलते हैं कूच बिहार जिले की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगर इन सभी जिलों को मिलाकर अब तक सामने आए 79 सीटों के ट्रेंड को देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। इन शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी फिलहाल के ट्रेंड में बीजेपी फिलहाल काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और मुकाबला साफ तौर पर मोदी बनाम ममता के बीच होता नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ओपिनियन पोल का शुरुआती ट्रेंड है।
जैसे जैसे बाकी सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, बंगाल की सियासत की तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव ला पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता बचाने में कामयाब होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता जिले की। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। आंकड़ों के अनुसार बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और अन्य दलों को यहां फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नहीं दिख रही। अब रुख करते हैं बांकुड़ा जिले का। यहां कुल 13 विधानसभा सीटें हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक सभी 13 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य दलों को यहां कोई बढ़त मिलती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं बीरभूम जिले की। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 6 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मालदा जिले की। यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 6 सीटें जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अगर इन सभी जिलों को मिलाकर अब तक सामने आए 126 सीटों के ट्रेंड को देखा जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। इन शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी फिलहाल के ट्रेंड में बीजेपी फिलहाल काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और मुकाबला साफ तौर पर मोदी बनाम ममता के बीच होता नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ओपिनियन पोल का शुरुआती ट्रेंड है। जैसे जैसे बाकी सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, बंगाल की सियासत की तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव ला पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता बचाने में सफल होंगी। बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। यहाँ कुल 22 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आंकड़ों के अनुसार टीएमसी 15 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों को यहां कोई बढ़त मिलती नहीं दिख रही। अब रुख करते हैं पूर्वा बर्धमान जिले का। यहां कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला काफी करीबी दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार तृणमूल कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं हुगली जिले की। यहाँ कुल 18 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की ओर। यहाँ कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 10 सीटें जीत सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। अगर इन सभी जिलों को मिलाकर अब तक सामने आए 214 सीटों के ट्रेंड को देखा जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। इन शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल फिलहाल खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी इन ट्रेंड्स में बीजेपी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है और मुकाबला साफ तौर पर मोदी बनाम ममता के बीच बनता नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी ओपिनियन पोल का ट्रेंड है। जैसे जैसे बाकी सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, बंगाल की राजनीति की तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता की ओर बढ़ रही है या फिर ममता बनर्जी आखिरी वक्त में बाजी पलट देंगी। बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला काफी करीबी दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ भी कांग्रेस और अन्य दलों को कोई खास बढ़त मिलती नहीं दिख रही।
अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना जिले का, जो बंगाल की राजनीति का बेहद अहम इलाका माना जाता है। यहाँ कुल 31 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी 20 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ भी कांग्रेस और अन्य दलों को कोई खास बढ़त मिलती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की, जो बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक जिला माना जाता है। यहाँ कुल 33 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 20 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगर पूरे पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को देखा जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। इस बड़े ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 159 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 129 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का होता है और ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी इस आंकड़े को पार करती दिखाई दे रही है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा और ऐतिहासिक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल का अनुमान है। असली तस्वीर तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ होगी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बार बंगाल में इतिहास रचकर पहली बार सत्ता में आएगी या फिर ममता बनर्जी आखिरी वक्त में बाजी पलट देंगी?